नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, बात करेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स की। कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि आर्टिकल्स को हमें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स को डिफाइन कैसे करते हैं। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर नाउन। इट either describes the noun or modifies the noun. Articles noun के पहले लगाए जाने वाले वो शब्द हैं जो सेंटेंस में नाउन के महत्व को दर्शाते हैं। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं? आर्टिकल्स मेजरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आप डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब समझ लोगे तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। क्या है इनका मतलब? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। तो डेफिनेट आर्टिकल वो आर्टिकल हुआ जब हम किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं या ऐसी वस्तु के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं या फिर हम उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं और हम दोबारा उसका यहाँ पर फिर से जिक्र कर रहे हैं, तो हम यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द को रखा गया। दूसरे प्रकार का आर्टिकल होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित का क्या मतलब हुआ? When we talk about a person or a thing, so the article which is used over here leaves the thing or the person indefinite. जब हम किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है, इन जनरल बात कर रहे हैं, अनिश्चित है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करेंगे जिसमें ए और एन को रखा गया। तो आर्टिकल्स आपको समझ में आया, दो टाइप के, डेफिनेट और इनडेफिनेट, निश्चित और अनिश्चित। तो जब आप किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसके बारे में आप जानते हो तब आप डेफिनेट यूज करोगे और जिसके बारे में आप नहीं जानते हो आप यूज करोगे इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम बात करते हैं कि हमें आर्टिकल को सिलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू सिलेक्ट एन आर्टिकल। आर्टिकल को सिलेक्ट करने का एक बहुत सिंपल सा रूल है। हम जब वॉवल्स की बात करते हैं जो कि इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब वॉवल आता है किसी भी स्पेलिंग में और वॉवल का ही साउंड भी आता है तो हम यूज करेंगे एन। और यदि स्पेलिंग में कॉन्सोनेंट आ रहा है और साउंड भी कॉन्सोनेंट का ही आ रहा है तब हम यूज करेंगे अ। पर आप याद रखना कि अगर स्पेलिंग भले ही कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हो पर अगर साउंड आपको वॉवल का सुनाई दे रहा हो तब भी आप एन का ही यूज करोगे। और इसका उल्टा भी सही है, वॉवल से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही हो पर अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो आप यूज ए का करोगे। ठीक है, एक बार और समझ लो। सारा खेल सिलेक्शन में साउंड का है। फर्स्ट साउंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन आपको जो भी सुनाई देगा उसके हिसाब से आप या तो ए सिलेक्ट करोगे या फिर एन सिलेक्ट करोगे। अगर वॉवल का साउंड आ रहा है तो एन का सिलेक्शन होगा, अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो ए का सिलेक्शन होगा, भले ही फिर स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से ही क्यों ना स्टार्ट हो रही हो या फिर वॉवल से ही स्टार्ट क्यों ना हो रही हो। इज दैट क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स को लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात कर रहे हो आर की,
R H O U R। ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो स्पेलिंग में H आ रहा है। H कॉन्सोनेंट है, आप इसे पढ़ेंगे R। H का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा, H का प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा पर वॉवल का साउंड आ रहा है, तो आप यूज करोगे NR। सिमिलरली ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ह का साउंड नहीं आता, H यहाँ पे साइलेंट है। जब आप इसे रीड करते हो तो रीड करते हो ऑनेस्ट। प्रोनाउंसिएशन वॉवल का आ रहा है, प्रथम उच्चारण जो आपको सुनाई दे रहा है वो वॉवल का आ रहा है, स्वर का आ रहा है, तो आप सिलेक्ट करोगे N। तो जब आपको स्वर का उच्चारण सुनाई दे, स्वर का उच्चारण सुनाई दे तो N का यूज होगा, और यदि कॉन्सोनेंट का उच्चारण सुनाई दे तो A यूज होगा, A यूज होगा। जैसे अ पेन, अ चेयर, अ बुक, a boy, a table, etc. I hope अब आपको A और N को सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थी H से शुरू होने वाली स्पेलिंग्स के एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत से ऐसी स्पेलिंग्स हैं जहां पर या तो कॉन्सोनेंट आ रहा है या फिर वॉवल आ रहा है, पर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू साउंड होगा, सिलेक्शन होगा उच्चारण के हिसाब से। जैसे वन, ONE, वन, वन जो है उसकी स्पेलिंग में O आ रहा है जो कि एक वॉवल है, पर जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये साउंड आपको व का दे रहा है जो कि स्वर नहीं है, एक प्रकार का कॉन्सोनेंट है, तो आप अ का प्रयोग करोगे। जैसे अ वन मैन आर्मी, वन वे टिकट को बोलोगे आप अ वन वे टिकट। अ $1 नोट। ऐसे एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी, यू से स्टार्ट हो रही है स्पेलिंग। आप सोच रहे हैं कि वॉवल है AEIOU, यू तो एक वॉवल है तो N यूनिवर्सिटी लगा देते हैं, पर नहीं। यूनिवर्सिटी को जब आप पढ़ते हैं तो य का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, Y का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो हम N यूनिवर्सिटी ना यूज कर यूज करेंगे अ यूनिवर्सिटी। और भी एग्जाम्पल्स हैं। यूरोपियन, EU, यूरोपियन की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, पर एन यूरोपियन नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा अ यूरोपियन, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको साउंड जो आ रहा है वो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, वाई का आ रहा है, राइट। तो आई होप अब आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि हम ए सिलेक्ट करना चाहते हैं या एन। सब कुछ साउंड के हिसाब से चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम ए और एन को कब कब यूज कर सकते हैं और कहां कहां यूज कर सकते हैं। Indefinite article a or n is used in a sense of one. आप indefinite article a और n का प्रयोग तब करते हैं जब आप कोई एक के बारे में बात कर रहे हैं, कोई एक के अर्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझिए। There was a king. There was a king. मतलब कोई एक राजा था, राइट। I read a novel. मैंने एक नॉवल पढ़ा, मतलब कोई भी नॉवल पढ़ा। तो जब आप कोई भी के अर्थ में यूज करते हो तो आप a या n का यूज कर सकते हो। Indefinite article a or n is used to represent a whole class or in a sense of all or any. मतलब आप indefinite article a और n का प्रयोग किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए भी यूज करते हो, किसी एक के लिए या फिर सभी के लिए, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पे
A student must be obedient. एक छात्र को आज्ञाकारी होना चाहिए. अब क्लास में जब आप बात करते हो तो एक स्टूडेंट हो सकता है और क्लास इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट. क्लास स्टूडेंट से मिलके बनी होती है. तो आप जब बोल रहे हो कि स्टूडेंट शुड बी ओबीडियंट, तो आप या तो किसी एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हो या कंप्लीट क्लास के बारे में बात कर रहे हो. एक एग्जाम्पल और देखिए. अ पिकॉक इज अ बर्ड. अ पिकॉक, मोर, एक प्रकार की चिड़िया है. तो जो बर्ड है ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें पिकॉक भी आता है. अ पिकॉक इज अ बर्ड. तो पूरी बर्ड एक ग्रुप हो गया, उसमें पिकॉक को रखा गया है. राइट. आप इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, ही इज अ सचिन तेंदुलकर. मतलब आप किसी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो. सचिन तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है, पर हमने क्या यूज किया, ही इज अ सचिन तेंदुलकर. मतलब आप सचिन तेंदुलकर को कॉमन नाउन की तरह यहां पर प्रेजेंट कर रहे हो, जो कि एक बहुत बड़े, एक प्रख्यात क्रिकेटर हैं. राइट. तो आप बोलोगे ही इज अ सचिन तेंदुलकर. अ लगाओगे जब आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में कन्वर्ट करोगे या एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में बदलोगे, तो आप उस प्रॉपर नाउन के पहले अ लगा सकते हो, तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा. कुछ एक्सप्रेशंस में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है. मतलब ए और एन का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, अ कपल, अ डजन, हाफ अ डजन, अ क्वार्टर, 1,000, a million, 100. तो इस तरह से इन एक्सप्रेशंस में इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज होता है. इनडेफिनिट आर्टिकल को आप न्यूमेरिकल सेंस 1 को बताने में भी यूज करते हो. इट इज यूज्ड इन अ सेंस ऑफ 1. न्यूमेरिकल सेंस 1 का मतलब क्या हुआ, जब आप संख्या बता रहे होते हो और आप सिर्फ एक किसी की बात कर रहे होते हो. जब आप एक की बात कर रहे हो तब भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, अ बॉय. और अगर आप ये कहना चाहते हो कि 12 इंचेस मिलकर एक फुट बनाते हैं, तो 12 इंचेस मेक्स अ फुट. देयर आर 7 days इन अ वीक. एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. देयर आर 12 months इन अ ईयर. एक वर्ष में 12 महीने होते हैं. तो जब आप किसी एक के बारे में बात करो, एक वर्ष, एक सप्ताह, राइट, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इस तरह से जब आप किसी एक के बारे में बात कर रहे होते हो तब आप यूज करते हो अ. न्यूमेरिकल सेंस 1 को बताने के लिए अ का यूज होगा. इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी होता है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी हम सेंटेंसेस पर एक वीडियो बना चुके हैं. इसका लिंक ऊपर आई बटन में दिखाई दे रहा है. आप क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें आपको ऐसा भाव मिलेगा जिसमें आपको हैरानी हो रही हो. तो जहां पे हैरानी के भाव आएंगे, जहां पे आपको और उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिखाई देगा. तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि आ रहा है तो आप अ का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, व्हाट अ शर्ट, व्हाट अ लवली डे. तो इस तरह से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हो. अगर कलर का नाम काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज हुआ है एडजेक्टिव की तरह, तब भी आप अ या ए एन का यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ रेड पेन. तो आप एक पेन की बात कर रहे हो जो कि रेड कलर का है, तो दिस इज अ रेड पेन. तो चलिए
अब हम बात करते हैं कि हमें ए और एन का यूज कब नहीं करना है। ए और एन का यूज प्लूरल्स के साथ नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आप ए और एन का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, डॉग का प्लूरल हुआ डॉग्स और ये काउंटेबल है, तो आप अ डॉग्स नहीं बोलोगे। अ पेन बोल सकते हो, पर जब पेन्स है तो अ पेन्स नहीं बोलोगे, अ चेयर्स नहीं बोलोगे, अ टेबल्स नहीं बोलोगे, एन अम्ब्रेलाज नहीं बोलोगे। तो आप जब प्लूरल काउंटेबल नाउन्स की बात कर रहे होते हो तो ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज, वर्क, एडवाइस, लगेज, बैगेज, बिजनेस, मशीनरी, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप इनडेफिनिट आर्टिकल या आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। मटीरियल नाउन के साथ भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, ग्लास, वाटर, मिल्क, कॉफी, wheat, cloth, etc. मटीरियल नाउन्स के साथ भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पर यदि ये मटीरियल नाउन किसी और सेंस में यूज हो रहे हो तब आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ पेपर, मे बी यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूज पेपर। तो जब आप न्यूज पेपर की बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो आई वॉन्ट अ पेपर, आई वॉन्ट एन आयरन। यहां पे आप क्लॉथ आयरन की बात कर रहे हो, प्रेस की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रिक आयरन जो होती है हमारे घरों में। तो अगर ये सिर्फ आयरन होता, लोहे की बात हो रही होती तो मटेरियल नाउन हो जाता, तो आप आर्टिकल यूज नहीं कर पाते। पर आप क्योंकि क्लॉथ आयरन की बात कर रहे हो तो आप यहां पे आर्टिकल का यूज कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ भी आप इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, इंटेलिजेंस, होप, लव, अफेक्शन, करेज, ब्रेवरी etc. भोजन के नाम के साथ भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, वी नेवर यूज इनडेफिनिट आर्टिकल्स विद द नेम्स ऑफ मील्स। मील्स के नाम के साथ इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, सपर etc. पर यस, यदि आप किसी स्पेसिफिक मील की बात कर रहे हो तो आप आर्टिकल का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, द डिनर वॉज गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट ऑफ USA। आप उस डिनर की बात कर रहे हो जो कि इंडिया के प्रेसिडेंट ने USA के प्रेसिडेंट को दिया था। तो आप बहुत पर्टिकुलर हो, आपने बहुत ही क्लियरली बताया है कि आप कौन से डिनर के बारे में बात कर रहे हो। बट अदरवाइज आप जो मील्स हैं उनके नाम के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हो। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स के प्रकार कितने होते हैं, उन्हें हमें सिलेक्ट कैसे करना है, उनका यूज हमें कहाँ करना है और उनका यूज हमें कहाँ नहीं करना है। विद एग्जाम्पल्स हमने इन सारी चीजों को समझा। सो आई होप अब आप कंफ्यूज्ड नहीं रहेंगे कि हमें ए और एन का सिलेक्शन कब और कहाँ कैसे करना है। देखते रहिए अभ्यास, अगला वीडियो होगा खास।